हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी आईक्यू चैनल। आज यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में हम जीएस 1 सोसाइटी का एक क्वेश्चन ले रहे हैं विच इज ऑन द ग्लोबलाइजेशन वर्सेस लोकल आइडेंटिटी, कि कैसे ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी जो लोकल आइडेंटिटी है, हु वी आर एज अ लोकल पर्सन, हमारा जो कल्चरल वैल्यू है वो डिसॉल्व होता हुआ जा रहा है। इस बारे में बात करेंगे। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा के नाम से सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही इस क्वेश्चन का पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, व्हाट इज द क्वेश्चन? 2019 में क्वेश्चन आया था अबाउट द ग्लोबलाइजेशन, एंड ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसपे रिपीटेडली एवरी सेकेंड ईयर, अल्टरनेट ईयर में यूपीएससी पे एक या दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। और ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं लगेगा। मतलब अगर आप एक बार ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक अच्छे से समझ लो और इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, किधर किधर इसका इम्पैक्ट हो रहा है, अगर आप वो सब देख लो तो ग्लोबलाइजेशन एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है और ये बहुत मार्क फेचिंग भी है। तो हम ग्लोबलाइजेशन को डिस्कस करेंगे, जैसे 2020 में भी आया था कि किस तरीके से कोविड का इम्पैक्ट पड़ा है ग्लोबलाइजेशन पे, क्या एंटी ग्लोबलाइजेशन की वेव्स चली हैं उसमें। We will be discussing different aspects of globalization in our upcoming questions also. So just keep watching this question and answer series ना। इसमें बहुत सारे आपके जो स्पेशली आपका ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा, बिकॉज आई एम मेकिंग दिस सीरीज इन अ वे कि पूरे यूपीएससी सिलेबस को हम इसमें कवर करेंगे वन बाय वन ईच टॉपिक। ओके, सो द क्वेश्चन क्या है कि आर वी लूजिंग, क्या हम खो रहे हैं हमारी लोकल आइडेंटिटी को ग्लोबल आइडेंटिटी के लिए? क्या ग्लोबलाइजेशन का ऐसा इम्पैक्ट है कि बीइंग अ ग्लोबल सिटीजन आप एक लोकल सिटीजन नहीं रह रहे हो? इसको डिस्कस करना है। डिस्कस करने का मतलब क्या हुआ कि आपके क्या विचार हैं, आपको फैक्ट्स देने, फिगर्स देने और उसके बाद में आपको स्टेटमेंट्स देनी है। तो इसमें आप दोनों चीजें बोलोगे। हालांकि ये क्रिटिकली एनालाइज नहीं है, लेकिन डिस्कशन के अंदर भी आप दोनों पॉइंट रखोगे कि हालांकि एक पॉइंट पे ग्लोबल आइडेंटिटी हमारी लोकल आइडेंटिटी को खा रही है, लेकिन फिर भी अभी भी हमारी लोकल आइडेंटिटी कहीं ना कहीं पूरे ग्लोब पे अपना एक इम्पैक्ट भी छोड़ के जा रही है। तो उस पर हम बात करेंगे। नाउ आई अज्यूम यहाँ पे कि आप सबको पता है ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हम पहले एक क्वेश्चन में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार ना इस पे यूट्यूब पे सर्च कर लेना, ग्लोबलाइजेशन से स्टडी आईक्यू पे मेरे नाम से आपको मिल जाएगा, वो एक बार देख लेना। ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट एकदम हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा ना। ग्लोबलाइजेशन जब आता है तो इसके बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। तो आज हम ना पर्टिकुलरली सिर्फ कल्चरल आइडेंटिटी को लेके बात करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का कल्चरल आइडेंटिटी पे क्या फर्क पड़ा है। और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल बोलेंगे कि हमारे जमाने में ऐसा होता था, आजकल के बच्चे ऐसा कहाँ मानते हैं। तो ये क्या है? ये इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है। आपने सुना होगा, पहले बोलते थे हमारे ज़माने में कहाँ मैकडी, कहाँ पिज़्ज़ा होता था, मम्मी अच्छी सब्जी बना देती थी तो वो हमारे लिए पार्टी हो जाती थी। तो मतलब आप समझ रहे हो कहने का मतलब कि ये चीज़ें बदल रही हैं। हम कौन सी भाषा बोल रहे हैं, हम कैसे कपड़े पहनते हैं, हम कैसे लोगों से ट्रीट करते हैं, हम कैसे उनका रिस्पेक्ट करते हैं, हमारा कहाँ तक पहुँच है, हम पे किन चीज़ों का इन्फ्लुएंस होता है और हम किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं, ये सब हमारी कल्चरल आइडेंटिटी बनाता है। तो इन सब पे आपको मेजरली दिखेगा कल्चरल इम्पैक्ट, अपना ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट। कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी ही फैमिली में अपनी जनरेशन्स देख लो, जैसे अपने दादा दादी, मम्मी पापा और अपनी जनरेशन में देख लो। ये जो जनरेशनल गैप आपको दिख रहा है ना, ये जनरेशनल गैप एक्चुअली थोड़ा सा अगर आप ब्रॉडली सोचोगे तो ये ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है, राइट। तो ये क्या कर रहा है कि जैसे जनरली ऐसा बोलते हैं कि शहरों में कहाँ कोई एक दूसरे को जानता है। आप एक बिल्डिंग पर रहते हो, आपके सामने वाली बिल्डिंग में कौन रहता है आपको पता नहीं है। एंड इजंट दैट ट्रू? मुंबई में बहुत बार आपको लोकल न्यूज़ में ऐसा पढ़ने को मिलेगा कि किसी एक बिल्डिंग में कोई डेड बॉडी थी, मतलब समबडी, कोई मे बी ओल्ड एज पर्सन रहते थे, ही डाइड, और जब तक उस अपार्टमेंट में से स्मेल नहीं आने लग गई, लोगों को पता नहीं चला कि वो जो अंकल जी, बूढ़े अंकल जी हैं, पिछले एक सप्ताह से बाहर नहीं निकल रहे हैं, ही इज एक्चुअली डेड। तो ये जो सोशल इंटरेक्शन हुआ है ना लोकल कॉन्टेक्स्ट में। और दूसरा बड़ा एग्जांपल, आप लोकल में चले जाओ, मेट्रो में चले जाओ, बसेस में चले जाओ, एवरीबडी इज पुटिंग ईयरफोन्स एंड दे आर जस्ट लिसनिंग टू समथिंग, दे आर डूइंग सम सोशल मीडिया ऑन देयर फोन। कोई किसी से बात नहीं कर रहा। इवन इन ट्रेन ऑल्सो
आजकल कोई अगर बात करना भी चाहता है तो उसे ऐसे कि ये बात क्यों कर रहा है, इसको क्या जानना है, क्या चक्कर है, मतलब यू नो लाइक आवर परसेप्शन अबाउट दिस टॉक इज चेंजिंग। ये सोशल इंटरेक्शन, ये जो हम लोग आइसोलेटेड होते जा रहे हैं, हम एक वर्चुअल दुनिया में खोते जा रहे हैं, ये हमारी कल्चरल आइडेंटिटी और हमारी जो बिलोंगिंगनेस होती है ना, इसको ब्रेक कर रहा है। और इसीलिए ग्लोबलाइजेशन जो है, ये सोशल एंड कल्चरल प्रोसेस हमारा इसको स्पीड अप कर रहा है कि अभी टाइम एंड स्पेस का कोई कंस्ट्रेंट नहीं रहा है ह्यूमन एक्टिविटी पे। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। टाइम एंड स्पेस का कंस्ट्रेंट का क्या मतलब है? आप यहाँ पे बैठ के अमेरिका की जितनी भी पॉलिटिकल बातें हो रही है सबको आप फॉलो कर रहे हो, कोई टाइम का स्पेस नहीं है, उधर रात है इधर दिन है, यू नो एवरीथिंग, स्पेस का भी कोई रहा नहीं है। तो इट्स लाइक कि आपने इट्स लाइक कि द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ विलेज विच इज़ वेरी ट्रू। और उस विलेज के अंदर भी ऐसा हो गया है कि सब लोग मिक्स हो गए हैं, तो उसमें उस विलेज का खुद का आइडेंटिटी खो रहा है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ऐसे वर्ल्ड की जहाँ पे बाई कल्चरल आइडेंटिटी हो रही है। बाई कल्चरल आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि आप दो अपना रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मी, आई एम फ्रॉम राजस्थान, तो मैं मारवाड़ी भी बोलती हूँ, हिंदी भी बोलती हूँ और राजस्थानी भी बोलती हूँ। तो मेरी मेरी मतलब अभी अभी आई एम सिटीजन ऑफ द राजस्थान ऑल्सो, आई एम अ सिटीजन ऑफ द ग्लोब ऑल्सो, तो ये एंड इंडिया ऑल्सो। तो ये जो आइडेंटिटीज है, मेरी आइडेंटिटी मेरे लोकल कल्चर में भी रूटेड है और कुछ पार्ट मेरा जो है वो ग्लोबल कल्चर में भी रूटेड है। सो दैट इज माई बाई कल्चरल आइडेंटिटी। मैं जब घर जाऊंगी तो मैं राजपूती ड्रेस भी पहनूंगी, जब मैं बाहर जाऊंगी तो मैं जीन्स भी पहनूंगी। दिस इज व्हाट, दिस इज अ डिफरेंस। मैं मारवाड़ी भी बोलूंगी, मैं इंग्लिश भी बोलूंगी, मतलब मैं अपने लोकल कल्चर से भी जुड़ी हूँ और मैं ग्लोबल कल्चर को भी अडॉप्ट कर रही हूँ। तो दिस इज अवर बाई कल्चरल आइडेंटिटी। नाउ हमारी जो आइडेंटिटी कन्फ्यूजन होता है बहुत बार, लाइक अब देखो बहुत रिचुअल्स, अभी बहुत सारे अभी यंग जनरेशन ऐसी है जिन्होंने कभी रामायण महाभारत, अभी चलो लॉकडाउन के अंदर जब रामानंद सागर की रामायण महाभारत चली तब मेनी पीपल गॉट टू नो कि अच्छा ये भी कोई स्टोरी थी। बट यू गो अ लिटिल बैक इन आवर पेरेंट्स टाइम, जहाँ पे हर घर के अंदर इस तरह की कोई भी, अगर आप किसी भी रिलीजन से हैं, उसमें एक हॉली बुक रखा जाता था और उसको पढ़ा जाता था घर में। तो इसी तरीके से अभी अभी ना तो हमको पूरी तरीके से जीसस की कहानी पता है, ना हमको पूरी तरीके से राम की कहानी पता है। तो ये जो मिक्सचर हो गया है ना, इसके अंदर लोग ना तो कम्प्लीटली लोकल हो रहे हैं ना कम्प्लीटली ग्लोबल हो रहे हैं। तो ये दिस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ग्लोबलाइजेशन फॉर आइडेंटिटी एंड कल्चर, या फिर अपनी सेल्फ एंड आइडेंटिटी के जो आपके फ्रेगमेंटेशन हो रहे हैं, ये लोकल आइडेंटिटी को इनस्टेबल बना रहा है। मतलब इट्स लाइक कि यू डोंट फील कॉन्फिडेंट इन योर लोकल कल्चर एंड यू ऑल्सो डोंट फील कॉन्फिडेंट इन द ग्लोबल कल्चर ऑल्सो। तो लॉस ऑफ आइडेंटिटी कैसे हो रहा है? सबसे पहला है लॉस ऑफ ट्रेडिशनल एंटरटेनमेंट मोड। ओके, आई पर्टिकुलरली रिमेंबर, आई एम नॉट दैट ओल्ड बट स्टिल आई रिमेंबर कि हमारे गांव के अंदर रामलीला होती थी। लाइक जैसे ही दिवाली आने वाली होती थी तो उस ड्यूरेशन में जो नवरात्रा होते हैं वहाँ पे उस पूरे ड्यूरेशन में रामलीला हुआ करती थी। एंड आफ्टर सम ईयर्स इट जस्ट स्टॉप्ड। अभी अभी आई रियली वेट, मतलब वो एक तरह का था कि इट वॉज अ डिफरेंट मेमोरी। वो एक कल्चर हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है, जैसे कि हमारे क्लासिकल डांस है। आप में से कितने लोगों ने लाइव कथकली का, भरतनाट्यम का, इन सब का एक शो देखा है? आप में से कितने लोगों ने हमारा क्लासिकल जो म्यूजिक है उसका लाइव शो देखा है? या फिर आप यूट्यूब पे जाओगे, आप जैज सुनोगे, आप वो मैं भी सुनती हूँ सब कुछ, आप रॉक सुनोगे, लेकिन हम लोग कितने हैं जो जाके क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं? तो ये जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है इट इज़ गेटिंग मिक्स्ड, ठीक है। और स्पेशली जो अभी एंटरटेनमेंट मोड है वो लोकल टू वेस्टर्न मोड में शिफ्ट हो रहा है, जैसे कि ड्रामा, पपेट्री फॉर नेटफ्लिक्स एंड वेस्टर्न म्यूजिक। एंड आई एम लाइक रियली सरप्राइज्ड कि नाउअडेज इवन द किड्स आर ऑल्सो, उनको ज़्यादा चाहिए कि वो पेपा पिग देखेंगे। like a child in our home, she always watches पेपा पिग। तो ये मुझे पता है कि पेपा पिग नाम का भी कोई चीज़ है। तो मैंने ये रियलाइज़ करा है और ये मैंने देखा भी है कि किस तरीके से जो टेलीविज़न है ये इन हमारा जो लोकल कल्चर है इसकी बजाय ग्लोबल कल्चर को ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है, राइट। तो क्योंकि पेपा पिग इज, आई थिंक इट इज़ ब्रिटेन यूरोपियन मेड सम सीरीज बिकॉज दे हैव दिस एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट। तो ये दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल कि कैसे हमारे जो ट्रेडिशनल एंटरटेनमेंट मोड्स हैं ये डाइल्यूट हो रहे हैं और वेस्टर्न जो है वो ओवरटेक कर रहा है। लॉस ऑफ लोकल लैंग्वेज फॉर इंग्लिश बहुत सिंपल है। आजकल के छोटे बच्चे हमसे बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। नाउ दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ लाइक कि दो लोकल लैंग्वेज जो है वो अपना इम्पोर्टेंस लूज़ करती जा रही है और इंग्लिश एक ऐसा, आप ऐसे बोलो कि इट इज़ लाइक इट हैज़ बिकम योर आइडेंटिटी कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप मतलब
मतलब यू आर नॉट सुटेबल फॉर सम प्लेस, तो मतलब इट इज़ वेरी absurd, बट फिर भी आनी चाहिए। बट इट इज़ नॉट कि आपको सिर्फ वो ही आएगी तभी आप सूटेबल हो, क्या वो वाला जो एटीट्यूड है ना, वो हमारे लोकल लैंग्वेज को लूज़ कर रहा है। देन हमारा लॉस इन मॉरल एजुकेशन, हम एडवांस कमर्शियल एजुकेशन, पहले जो एजुकेशन हुआ करती थी वो, जैसे कि आप याद करो, आप अगर अपने पेरेंट्स से कभी बात करोगे तो उनका एजुकेशन सिस्टम था कि हमेशा टीचर्स को जाके प्रणाम करते थे, टीचर ने बोल दिया तो उनके सामने नहीं बोलना है, हम पेरेंट्स के सामने नहीं बोलना है, आदर करना है, सुबह उठते ही उनको प्रणाम करना है, घर में आने वाले सबको नमस्ते करना है। दिस इज अवर कल्चर, ठीक है। और इसके पीछे एक बहुत ही बढ़िया सी फिलॉसफी भी है जिसके बारे में कभी बात करेंगे। लेकिन अभी हाय हेलो बात नहीं करनी है, टीचर ने कुछ बोल दिया, सो आई एम नॉट सेइंग कि टीचर को कुछ बोलना चाहिए क्या, या फिर पेरेंट्स को नहीं बोलना चाहिए क्या, दिस इज नॉट व्हाट आई मीन, प्लीज इसको गलत तरीके में मत लेना। व्हाट आई मीन टू से कि द टाइप ऑफ एजुकेशन अभी बदल गई है। पहले एजुकेशन हमारी मोरल वैल्यूज को इंस्टॉल करने के लिए हुआ करती थी, अभी एजुकेशन हो गई है कि आप करियर बनाना है हमको, ठीक है। तो ये कॉर्पोरेट सेटिंग के अंदर हमारी और ये जो प्रीडोमिनेंस ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी और कलेक्टिव आइडेंटिटी हो रही है, पहले हम एज ए कम्युनिटी जाने जाते थे, अब हम एज ए इंडिविजुअल जाना चाहते हैं। लॉस ऑफ ट्रेडिशनल कुजीन्स, अभी हम मोर लाइक कि क्या ऑर्डर करें, पिज्जा ऑर्डर कर लो, बर्गर ऑर्डर कर लो, एंड हाउ मेनी टाइम्स वी से कि चलो आज सांभर वड़ा, विच वी ऑल लाइक, मतलब आई पर्सनली लाइक। तो अभी पर मेजरली ये हो गया है कि वेस्टर्न फूड हो गया है, केक काटना हो गया है, ऑल दीज थिंग्स लाइक दिस वेस्टर्नाइजेशन इन द कुजीन ऑल्सो हैज एवर टेकन प्लेस। फिर लोकल क्लोथिंग स्टाइल बहुत चेंज हो गई है। इवन गांव के अंदर भी अगर हम बोलें कि रूरल एरिया में तभी भी हमको दिखेगा, तो अभी हमको वो तभी वहीं दिखेगा जो हमारे दादाजी या पापा जी की एज के हैं, जो बहुत पुराने लोग हैं, जो अभी जीन्स या हमारे ट्राउजर्स में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, वहीं पे आपको दिखेगा। बाकी जो धोती कुर्ता साड़ी ये सब हमारा जो इंडियन कल्चर, हमारा जो अटायर होता था, वो काफ़ी हद तक ये वेस्टर्न के आने से डाइल्यूट हो गया है। देन द डेडलाइन ऑफ द कल्चरल वैल्यूज ऑल्सो, जो मोरल डिसेंसी होती है, जो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स है, बहुत ज़्यादा जो रिचुअल्स हैं, इन सबको बहुत ही मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म ही होते जा रहे हैं। अभी तो बहुत बार ऐसे भी लगता है कि आने वाली 2-3 जनरेशन्स में हमारी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं कहीं इस तरीके से इतनी डाइल्यूट ना हो जाए कि आने वाले लोगों को याद भी ना रहे। एंड देन वेस्टर्नाइजेशन ऑफ द कल्चर, वी रिमेंबर कि एक हम लोग 31 दिसंबर 1 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं न्यू ईयर, लेकिन हमारा हिंदू ट्रेडिशनल इंडियन न्यू ईयर कब आता है हमको पता भी नहीं चलता है। लोकल आर्टिफैक्ट और लोकल ट्रेडिशंस जो हैं वो अभी वेस्टर्न में अपना जो वेस्टर्न गुड आ रहा है उसमें अपने मार्केट को लूज करते जा रहे हैं। फिर राइजिंग इंडिविजुअलिज्म, हम लोग अभी बात करते हैं कि एज एन इंडिविजुअल पार्ट, एज ए माई न्यूक्लियर फैमिली। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ द फैमिली और द कॉन्सेप्ट ऑफ द जॉइंट फैमिली बहुत रेयरली देखने को मिलता है, और बहुत बार आई हैव पर्सनली फेल्ट इट फ्रॉम द पीपल अराउंड मी कि जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं उनको ऐसा लगता है कि दे आर बीइंग सफोकेटेड इन दैट फैमिली। तो और ऐसे में जो ओल्ड एज पीपल या जो चिल्ड्रन होते हैं उनको जितनी प्रॉपर केयर चाहिए होती है, उनको जितना टाइम एंड स्पेस चाहिए होता है, उनको नहीं मिल पाता है। देन द कंज्यूमराइजेशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, जिस तरीके से मटेरियलिज्म इंक्रीज हो रहा है वेस्टर्नाइजेशन की वजह से, एक चीज़ खराब हुई नहीं उससे पहले हम दूसरी चीज़ लेके आ जाते हैं। और हमारा जो इंडिजीनियस सिस्टम है मेडिसिन का, योगा हो गया, आयुर्वेदा हो गया, प्लांट्स के थ्रू जो थेरेपी हो गया, ये सब काफ़ी ख़त्म हो गया। अभी सीधा हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हम टेबलेट लेके आ जाते हैं। सो दिस इज जस्ट लाइक कि कैसे हमारी लोकल आइडेंटिटी कल्चर ग्लोबल आइडेंटिटी के अंदर मिक्स हो गई है और हमारी लोकल जो है उसका कलर लूज हो गया है। लेकिन फिर भी अभी भी लूज हुआ नहीं है। अभी आप देखो तो अभी बहुत अच्छी तरीके से रिवाइव भी हो रहा है, जैसे कि इंडियन फेस्टिवल्स हैं आजकल, होली, दिवाली स्पेशली एंड होली ऑल्सो, दीज आर बीइंग सेलिब्रेटेड अराउंड द वर्ल्ड। जैसे कि यूएनओ ने जो है दिया स्टाम्प जो इस बार दिवाली पे उसको दिया था। एंड ऑल्सो जो छठ पूजा है जो हमारे जो ट्रेडिशनल एक त्यौहार के अंदर आता है, उसको सिलिकॉन वैली यूएसए के अंदर सेलिब्रेट करा जाता है। स्पेशली आजकल हमारे जो एनआरआईज वर्क करते हैं उनको होली दिवाली उनको फेस्टिवल की लीव्स भी मिलना स्टार्ट हो गई है। एंड देन सबसे बड़ा इंटरनेशनल योगा डे बनाया गया था 21 जून को, हर साल मनाया गया था। और अभी आप देखो कि योगा का पॉपुलराइजेशन कितना ज़्यादा हो गया है। फूड हैबिट्स ऑल्सो, मेनी पीपल आर अडोप्टिंग फॉर द वेजिटेरियन और फॉर द वीगन ऑल्सो। तो ये मैकडोनल्ड इवन लाइक ये इनकी जो होती हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको पिज़्ज़ा या मैकडोनल्ड्स में दिखेगा कि वहाँ पे वेजिटेबल्स मेन्यू ज़्यादा होता है, नॉनवेज का हालांकि होता है, बट दैट ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द इंडियन कल्चर ऑल्सो।
इसके साथ ही जो इंडो वेस्टर्न म्यूजिक है इसका भी आपको दिखेगा कि कैसे बहुत अच्छा सा मिक्सचर होता है। एंड दिस आई वुड सीरियसली रिकमेंड यू, ये बर्कली स्कूल ऑफ म्यूजिक है, यहाँ पे AR रहमान का एक बहुत बढ़िया कॉन्सर्ट हुआ था, दैट वाज अमेजिंग। एक बार यूट्यूब पे सर्च करके देखना बर्कली स्कूल ऑफ म्यूजिक, इसमें AR रहमान के जितने भी गाने हैं इनको इंडो वेस्टर्न म्यूजिक के साथ गाया गया था एंड इट वाज अमेजिंगली ब्यूटीफुल। इसके साथ ही ग्लोबल टूरिस्ट इंक्रीज हो रहे हैं, अभी लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ ताजमहल पे जा रहे हैं, नाउ दे आर गोइंग टू द रूरल प्लेसेस, दे आर एक्सप्लोरिंग द रियल इंडिया ऑल्सो। उसके साथ ही हम हमारे कल्चर को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पब्लिशाइज कर रहे हैं बाय आवर लैंग्वेज, हमारे अटायर्स के थ्रू, हमारे फूड के थ्रू। जैसे कि कालबेलिया डांस है ट्राइबल्स का, तो ये इंटरनेशनली फेमस है ये। और इसके साथ ही हमारे जो सुपरस्टिशंस हैं, जो हम बोलते हैं कि अंधविश्वास है, उनको भी हमारे ग्लोबलाइजेशन का इट इज़ अ गुड इम्पैक्ट, ठीक है, इट इज़ अ गुड इम्पैक्ट कि हम जो सुपरस्टिशंस मानते हैं उनको इरिडिकेट कर रहे हैं। नाउ कल्चर एक ऐसी चीज़ है ना जो एवर इवॉल्विंग है, कल्चर इज एक्सट्रीमली डायनामिक। कल्चर स्टैटिक होगा तो वो कभी वो आगे चलेगा ही नहीं, वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और कल्चर का मतलब ही यही होता है कि वो नई चीज़ें अडॉप्ट करेगा और अपनी चीज़ें दूसरों को देगा, दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी डायनामिक। तो ये जो डिफ्यूजन और अमेगलेमेशन होता है, ये कल्चर को ऐसे मान लो कि एवर ग्रोइंग एंड नेवर डाइंग बना देता है। तो हमको अपनी कल्चरल वैल्यूज़, अपनी कल्चरल आइडेंटिटीज़ तो रखनी ही है, लेकिन क्योंकि अभी ग्लोबलाइजेशन है, वी आर ए ग्लोबल सिटीजन ऑल्सो, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो ग्लोबलाइजेशन में हमको आइडेंटिटी मिल रही है, जो अच्छी बातें हमको मिल रही हैं, उनको हम ना लें। सो दिस इज़ लाइक द फाइनल कंक्लूजन कि अपनी आइडेंटिटी हमको प्रिजर्व करके रखनी है, लेकिन इसके साथ में हमको ग्लोबल आइडेंटिटी को भी वेलकम करना है, उसको भी हमको अडॉप्ट एंड इन्फ्यूज करना है। सो दिस वुड बी अवर कंप्लीट आंसर। सिंपल सा है, जो हम लोगों को पता है उसी को कंसोलिडेट करके इसमें लिखना होता है। बस बात ये है कि ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा एग्जाम्पल्स दो, एग्जाम्पल देने से क्या है कि आपका पॉइंट प्रूव हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज इट, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आप बहुत सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हो 2021 के लिए, तो प्लीज़ स्टार्ट अटेम्प्टिंग दी आंसर्स। इसका आंसर लिखो, 1 पेज में, 1.5 पेज में, 2 पेज में, जैसे भी है उसको चेक करो, कल उसको पढ़ना, देखना कैसा है। या फिर आप doubts.studyiq@gmail.com पे भी अपने आंसर भेज सकते हो। आप इस क्वेश्चन का PDF मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, विच इज़ little_simple_buddha। एंड दिस इज इट इन दिस क्वेश्चन। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।